हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी दिन बाद फूल खिले हुए हैं और इनको देख करके ना एकदम मन शांत हो गया। मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। यानी कि गर्मियों के समय ना फूल बहुत ही कम हो गए थे, बहुत ही कम, ना के बराबर। ये पेड़ वगैरह भी सूख गए थे, लेकिन इनमें ना पेड़ भी हो गए हैं और फूल भी आने लगे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है दोस्तों। और ऐसी होती है दोस्तों गाँव की खूबसूरत सी सुबह, और इस सुबह के साथ होते हैं घर के काम शुरू। तो बस दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बाहर आ गई थी आप सभी को दिखाने के लिए कि मेरे घर में कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उन लोगों के लिए जो लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, आप सभी के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो ये देखिए, और यहाँ पे ना चिड़िया वगैरह तो मुझे नहीं दिखी, लेकिन गिलहरी ना इतने शांत से ना पता नहीं क्या खा रही थी। और जैसे मैंने इसका वीडियो बनाया ना, तो ये एकदम चुपचाप से हो गई थी, मानो कि इसको पता चल गया था कि मतलब कोई शूट कर रहा हो। मतलब ऐसे बैठ गई तो इतनी क्यूट सी लग रही थी कि क्या ही बताऊं दोस्तों। और आज तो मेरा जो है कि दिन मतलब सुबह से ही ना इतना अच्छा लग रहा था, जल्दी जल्दी भी उठ गई थी और मतलब जल्दी घर के काम भी हो गए थे। तो जल्दी उठने से ये फायदा तो हो ही जाता है। और यहाँ पे बस झाड़ू वगैरह तो नहीं लगी हुई है अभी। तो सबसे पहले तो सोचा कि चाय पी लेते हैं, उसके बाद में घर के काम करेंगे। तो यहाँ पे बन गई है गर्मा गर्म सी चाय दोस्तों, क्योंकि बिना चाय पिए तो दिन की शुरुआत होती नहीं है। और यहाँ पे बस ये एनर्जी, मतलब ये तो ड्रिंक जैसी है, बस चाय पियो और काम में लग जाओ। तो सुबह शाम ही ऐसे ही काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस चाय बन गई है दोस्तों, आप सभी भी आ जाइएगा। और मैंने मेरे लिए छान ली है, हस्बैंड जी के लिए बस 2 ही कप मैंने चाय बनाई हुई है। और हालांकि ज़्यादा 1 कप बनी जाती है, तो बस हम दोनों के लिए छान ली, उसके बाद पी लेंगे और फिर अपने अपने कामों में लग जाएंगे। और ये देखिए, चाय वगैरह तो मैंने पी ली है। सबसे पहले तो बर्तन को सेट कर देते हैं, जो भी रात के मंजे हुए रखे हुए थे। तो रात में नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर रात में कर दूँ ना गीले रहते हैं, और गीले अगर करो ना तो सारी अलमारी गीली गीली हो जाएगी, ये पेपर वगैरह भी खराब हो जाएंगे। इस वजह से मैं रात में नहीं करती हूँ। और इनको ना उल्टा करके रख देती हूँ। जो तगाड़ी देख रहे हैं ना, ये फूटी हुई है, तो इसका पानी सारा का सारा निकल जाता है। तो यही होता है दोस्तों, मतलब कैसे क्या करना है वो हम सभी को अच्छे तरीके से आता है। तो वैसे तो मेरे पास बर्तन वाली डलिया भी है, लेकिन उसमें मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी है वो, और इतने सारे बर्तन नहीं रहते हैं, और उसमें वजन भी है, और ये ना मतलब हल्के रहते हैं। तो इस वजह से फिर मैं इसी में रख देती हूँ। और यहाँ पे बर्तन सेट हो गए हैं, किचन में झाड़ू लगने लगी है, और उतनी देर में बीच वाली बेटी उठ गई थी, तो उसके लिए मैंने दूध दे दिया है। यानी कि काम के साथ साथ बच्चों को भी मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि अगर उन लोगों को नहीं देखो ना तो फिर वो लोग चिल्लाते रहते हैं। लेकिन शूट का ऐसा रहता है कि शूट करते हैं ना तो कैमरा एक साइड रखा रहता है, इस वजह से सभी चीज़ें शूट नहीं हो पाती हैं, कैमरे में कैद नहीं हो पाती हैं। नहीं तो काम रोक रोक कर और भी काम हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे करती हूँ मैं 3 बच्चों के साथ घर के काम। मतलब ये सोचिए कि मुझे काम रोक रोक कर उनको भी देखना पड़ता है, और कई सारे ऐसे काम हो जाते हैं। और यहाँ पे बस गाय लग गई थी, यानी कि गाय का दूध निकाल लिया था, उसके बाद में ये काम भी मेरा ही है। वैसे तो हस्बैंड जी सुबह कर देते हैं, लेकिन आज किसी कारणवश उन्होंने नहीं किया हुआ है, तो सोचा कि चलो मैं ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे गाय को मुझे बांधना है, गोबर करना है, और
ये जो बछिया देख रहा है ना उसको भी बांधना है। लेकिन बछिया ना इतनी एक्टिव हो गई है कि क्या ही बताऊं। अगर इसको ना जब भी मैं इसकी माँ से दूर करती हूँ ना तो इतनी तेज मतलब खींचती है कि ये ना मुझे ही खींच लेती है। मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई। और इसको ना जब भी हम लोग छोड़ते हैं ना इतनी तेज दौड़ लगाती है कि मैं क्या ही बताऊं। कभी अगर छोड़ूंगी ना तो मैं आप सभी को जरूर दिखाऊंगी। और इसको देख करके ना मुझे बड़ा मजा आता है। मतलब ऐसा लगता है कहीं इसको छोड़ दो ना तो पता नहीं इसको पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ती। और हस्बैंड जी रहते हैं तब तो छोड़ देती हूँ, लेकिन आस-पास जो घर देखते हैं ना पीछे साइड वहां तक चली जाएगी। और मतलब इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि तार वगैरह लगे हुए हैं, अगर लग जाए। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है कहीं इसको लग ना जाए ऐसा करके। लेकिन इसको इतनी कहाँ समझ है तो इसलिए मैं इसको छोड़ती ही नहीं हूँ। और यहाँ पे बेटी पता नहीं क्या पूछने के लिए आ रही थी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि बच्चे ना बीच बीच में कुछ काम पूछते रहते हैं तो उनको भी मुझे संभालना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने गाय को बांध के आ गई हूँ बाहर और उतनी देर में मैंने गोबर भी कर लिया है। तो कंडे वगैरह तो अब नहीं बन रहे दोस्तों, काफी दिन पहले से ही छोड़ दिए हैं। अब तो बारिश लग गई है तो बस गोबर जो है कि एक ही साइड फेंक देते हैं ताकि खाद बन जाएगा तो पेड़ पौधे में जहाँ भी डालना रहेगा वहां पे डाल देंगे। और इससे पहले ना गोबर को खेत में ही फेंक रहे थे ताकि खाद बन जाए। तो गाय को मैंने यहाँ पे बांधा हुआ है और अब मैं इसको दूसरी जगह बांध देती हूँ। और जब भी यानी कि हरियाली हो गई है ना तो यहाँ वहाँ भागने लगी है। वैसे पहले तो अच्छे से चली जाती थी, लेकिन अभी ना ये यहाँ वहाँ भाग रही है कि इसको ना हरा हरा सा मिल जाए। और ये बाहर का मौसम यानी कि जो नज़ारा है ना काफ़ी अच्छा लगने लगा है, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन सा दिखने लगा है। और गाय का काम करने के बाद में दोस्तों फिर मैंने सोचा कि चलो मठा और कर ही लेते हैं। मैंने दही ना जमा दिया था 4 या 5 दिन का हो गया है तो फ्रिज में रख दिया था तो जम गया। सोचा कि चलो इसको भी कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा दिन का हो जाएगा ना तो खराब होने का भी वो रहता है। तो इसलिए जितना था मैंने इसका मठा घी निकाल लिया है, जितना भी निकला ठीक है। लेकिन मुझे पहले जैसा लग रहा था कहीं नहीं निकला तो इतना जो है कि दूध फिर से खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने जैसा भी है मतलब निकाल लिया था। और थोड़ा बहुत निकल गया था क्योंकि दही कम था इसलिए थोड़ा सा ही निकला हुआ था। और दोस्तों सभी को क्या लगता है कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी कि नहीं बढ़ पाऊंगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं सही तरीके से मेहनत कर रही हूँ। वैसे तो मुझे लगता है अपने आप में कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि उस वाले चैनल पे भी मैंने जी जान से मेहनत की हुई थी और इस वाले पे भी मैं कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी ना मन इतना उदास हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। यानी कि एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अगर मतलब कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं सभी को पता है, और अगर हम सक्सेस नहीं हुए तो फिर ताने ही मिलेंगे सुनने के लिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक मन में ये भी आता है, और अगर सक्सेस हो गए ना तो फिर दूसरों को हम लोग सुना भी सकते हैं, और अगर जब तक सक्सेस नहीं हुए तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस ओनली चुपचाप सुन सकते हैं। तो ये सोच सोच कर ना मेरा बहुत मन उदास हो जाता है कि काश अगर हो जाए। इतनी मेहनत के बाद मतलब सक्सेस नहीं मिल रही। अगर मेहनत नहीं करती तब भी बनता कि हाँ चलो कभी कभार मैं वीडियो डालती हूँ, मेहनत नहीं करती हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने उस चैनल पे तो मैंने 1 साल तक रेगुलर वीडियो भी डाला, सब कुछ करा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और आखिरकार हार मान करके मैं चूल्हे के पास भरा रहा पानी था, चूल्हे के पास। और पानी सारा भर गया है और अच्छा खासा पानी आ रहा था। गर्मियों में ही दिक्कत जा रही थी पानी की, और इस समय ना पानी मतलब कम ही खर्चा होता है क्योंकि कपड़े भी कम ही निकल रहे हैं, और दूसरी बात पानी जो यूज में लेते हैं ना वो भी कम हो रहा है। और गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो अभी अच्छा खासा पानी भर जाता है तो पानी की टेंशन तो मेरी ख़त्म हो गई है। और बस पानी भर करके ना यहाँ पे सोचा कि चलो धुल देते हैं क्योंकि गाड़ी वगैरह रखाती है। और
मतलब बारिश गिरती है ना तो छींटे आते हैं, मिट्टी वगैरह आती है, तो इसको अच्छे से धुल दिया है। उसके बाद में मैं यहीं पे लगा दूंगी पानी टंकी में, तो पानी भरता रहेगा, उतनी देर में मेरा नहाना धोना बर्तन सब काम कर लूँगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर आप सभी कमेंट करके नहीं बताते ना तो मन बहुत ही उदास सा हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग का करते एंड, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।